नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में बेरोजगारी और सरकारी प्रक्रिया से पहले से ही परेशान युवकों के साथ एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। पूर्णिया के निबंधन कार्यालय सह परामर्श केंद्र यानी कि डीआरसीसी में शुक्रवार को पंजीकरण कराने पहुंचे छात्रों को कर्मियों ने डंडे से बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। और गर्मी के तपते दिन के लंबी कतारों में खड़े युवाओं की भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर डीआरसीसी कर्मियों ने जो वारदात किया है वह न केवल अमानवीय है बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का खुला उदाहरण भी है। छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और हैरानी की बात यह रही कि मौके पर तैनात पुलिस बल मुखदर्शक बना रहा। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिसकर्मी भी मौके पर खड़े हैं और कुछ युवक चुपचाप उन्हें पैसे थमा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या पूर्णिया प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम रिश्वतखोरी हो रही है। डीआरसीसी के कर्मी छात्रों को इस तरह पीट रहे हैं जैसे कोई शिक्षक बच्चों को अनुशासन सिखा रहा हो। यह जगह कोई स्कूल की कक्षा नहीं बल्कि एक सरकारी पंजीकरण केंद्र है जहां युवाओं को सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए, ना कि लाठियां। घटना डीआरसीसी के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है, बावजूद इसके कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। डीआरसीसी के मैनेजर का कहना है कि कुछ देर के लिए व्यवस्था बिगड़ी थी, इससे कंट्रोल कर लिया गया है, कोई गलत नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कुछ ऐसा है कि उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई, काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल भीड़ था और 2 सेकंड 3 सेकंड का वो वीडियो जो चल रही है बार बार, उसकी बहुत बड़ी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। वो हमारे यहाँ रिकॉर्ड भी है। तो अचानक उस तरह का आउटब्रेक हुआ है, उसको केवल कंट्रोल किया गया और कुछ नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप कभी भी आके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लोग पूरा प्रोसेस को लाइन लगा के अनाउंस करके उनके पास पेपर है कि नहीं है, एक एक बच्चे का पानी की व्यवस्था किया हुआ है, लाइट का व्यवस्था का जो भी है, माने अल्टरनेट व्यवस्था सब करके, और कोशिश करते हैं कि हम लोग काउंटर पे 10-10 ही विद्यार्थी रखें। अचानक अगर आउटब्रेक करके ज़्यादा विद्यार्थी पहुंच जाएगा काउंटर पे, तो चूंकि एक विद्यार्थी का करने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, तो वो गैप बढ़ेगी तो भीड़ बढ़ेगी और सफोकेशन बढ़ेगा, बच्चे गिरने लगेंगे। ये सारी चीज़ देखना पड़ता है। केवल हमें लाइन में खड़ा नहीं करना, हमें उनको सही से लाइन में खड़ा करके उनको निकालना भी है, रजिस्ट्रेशन भी करा के उनको वापस घर भी भेजना। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है ये सारी चीज़ों को। आपने खुद आज रिकॉर्ड किया होगा कि हमने किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं। तो हमारा कभी मकसद ऐसा नहीं है, हम काम करना है, बच्चों का ही काम करना है। और चूँकि ये बनी ही संस्था उसलिए है कि आप बच्चों की योजना के इसके लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि गार्जियन या जो भी है, हम बता देना चाहते हैं कि 11th में एडमिशन के लिए आप पैनिक ना हो। आपका 11th में एडमिशन होगा। नया लेटर जिला शिक्षा पदाधिकारी का कल ही रिलीज हो गया है, जिसमें सभी कॉलेज स्कूलों को दे दिया गया है कि आप इनका एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेने के एक पाक्षिक जो दिवस होगा उसके बाद इनको आप स्टूडेंट कुशल युवा में रजिस्ट्रेशन के लिए भेज सकते हैं। तो बहुत लोग पैनिक हो रहे थे कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, कुशल युवा में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो सब नहीं है। आराम से आए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। पहले अपना लाइव जरूरी है, रजिस्ट्रेशन तो 1 दिन के बाद भी हो सकता है। अच्छा, जिनका वीडियो वायरल हो वो कौन है और किस पद पर यहाँ पे सब है? देखिए, वो यही के कर्मचारी हैं, लेकिन है क्या कि जब भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि हम लोग रक्षा करके सब चीज़ को बचाएं। क्योंकि एक बार और ऐसा ही हुआ था, तो शीशे उसे फूट गए थे बहुत सारे चीज़, तो हम लोग को लगा कि नहीं भाई, कुछ हानि कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो जस्ट एक भीड़ को कंट्रोल करने का मतलब ये, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ कार्रवाई भी की गई है या कुछ निर्देश दिया गया है? वो हमारे वरीय पदाधिकारी इस पर कर रहे हैं। हमारे वरीय पदाधिकारी इस पर संज्ञान दिए, हाँ निर्देश दिए हैं, उस पर संज्ञान दिए। उनका क्या नाम था? कर्मी यही गए हैं क्या? अभी तो वो डिप्रेशन पे गए हैं। क्या भीषण गर्मी में धूप में खड़े युवाओं को पीटना समाधान है? क्या रिश्वत लेने वाले पुलिसकर्मी अब व्यवस्था के रक्षक हैं? क्या यही है बिहार सरकार की युवा नीति? ये सभी सवाल अब आम जनता सरकार से पूछती है और सरकार को इन सभी सवालों के साथ घेरती है और सरकार को इससे का जवाब भी देना चाहिए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि डीआरसीसी में इस तरह के वारदात की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दोषियों को शासन का कोई डर ही नहीं है। यह वीडियो बिहार सरकार, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। युवाओं के साथ ऐसा वारदात खासकर तब जब वे अपना भविष्य संवारने के लिए लाइन में खड़े हों, यह तो निंदनीय है। और अब देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कितनी तत्परता से कार्रवाई करते हैं। नहीं तो यह मुद्दा भी बाकी मामलों की तरह सरकारी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को बोलना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। इस तरीके से युवाओं के साथ ऐसा वारदात नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।